भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पंचजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव और मैत्री, गार्गी और तिरुवल्लुवर, जो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े कवि हुए थे। तो इस तरीके के लोगों को हमने पैदा किया, हमारी विश्वविद्यालयों से निकले। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारी जो 21वीं सदी की जो पहली नई शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको एक फॉर्म दिया गया है। तीसरा साल चल रहा है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में। और इसके जो परिणाम है आगे आने वाला, इससे जो उम्मीद है वो है कि 2040 में भारत के हर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस शिक्षा नीति से देश का भविष्य, आगे आने वाला भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। और मोदी जी का जो कार्यकाल है जिसमें ये चल रहा है, ये सदियां याद रखेंगी कि एक देश में प्राइम मिनिस्टर हुए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश को बहुत आगे ले गए थे। और उसमें से ये जो शिक्षा नीति है आपकी 2020, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आगे चल के। नहीं, आप देखेंगे इसके परिणाम आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये शिक्षा नीति पढ़ी होगी। इसमें 65 पेज का दस्तावेज है जो 10 लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, जिसके चेयरमैन जो कस्तूरी रंजन थे, और उनका बड़ा बहुत लंबे अध्ययन के बाद में नई शिक्षा नीति आई थी। 1915 से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसी उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति, अभी हमारा एक युवा संगम प्रोग्राम हुआ था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी की देन थी। युवा संगम में हमारे राजस्थान से, मतलब सॉरी यहाँ से NIT अरुणाचल से, NIT पूरे अरुणाचल के पूरे स्टेट के बच्चों को हम आंध्र प्रदेश लेके गए थे, और आंध्रा के बच्चे पूरे हमारे अरुणाचल में आए थे। तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत नई शिक्षा नीति को लेके आगे अग्रसर हो रहा है, देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला समय भारत का बहुत अच्छा होगा। ये जो शिक्षा नीति है वो छात्र केंद्रित है। छात्रों के लिए ऐसे हम छात्र पैदा करें जिनमें एक मॉरल हो, स्वाभिमान हो, ऐसे छात्र जिनमें नैतिकता हो। इस तरीके से छात्र इस नई शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र किया गया है कि इस तरीके से छात्र, और छात्र पैदा जब होंगे जब अच्छे टीचर होंगे। अच्छे टीचर के लिए भी इसमें प्रतिबंध दिया, उल्लेख किया गया है कि अच्छे टीचर कैसे होंगे। तो उम्मीद है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान होगा भारत को आगे ले जाने में। थैंक यू, धन्यवाद सर। जैसा कि सभी को विदित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2023 को 3 वर्ष होने वाले हैं, और उसी की एनिवर्सरी में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुपालना में जो कदम उठाए गए हैं उन पर मैं एक ब्रीफ में प्रकाश डालना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन को मैं 3 भागों में वर्गीकृत करके आगे चलता हूँ। सबसे पहले प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। प्री प्राइमरी स्कूल के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे ही आई तो बाल बाटिका, जिसे दूसरे रूप में आंगनवाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, उसको लागू किया गया, जहां 6 वर्ष से पहले के बच्चों को शामिल किया गया और उसे नाम दिया गया बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3। ये केंद्रीय विद्यालय के लिए निसंदेह एक नई पहल थी, नया कार्यक्रम था जो इससे पहले केंद्रीय विद्यालय के पास में नहीं था। इससे केंद्रीय विद्यालय को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और इससे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि अभी हाल ही में बाल बाटिका 3 450 केंद्रीय विद्यालयों को आवंटित किया गया है। उसमें केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 ईटानगर 1 है। उसकी सारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, और हम इसी मंथ के लास्ट में बाल बाटिका 3 कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, और नया अवसर भी होगा और नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन संदर्भ में पहले सारी कार्य योजना जारी कर चुका है। दूसरी चीज़ है
प्राइमरी सेक्शन पर। प्राइमरी सेक्शन में सबसे ज़्यादा काम हुआ है जो केंद्रीय विद्यालय ने अडॉप्ट किया है, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्लास 1, 2, 3 के स्टूडेंट्स को इसमें शामिल किया गया है और बहुत ही बड़े स्तर पर इसकी अनुपालना सुनिश्चित की गई है। इसमें बच्चे तो बेसिकली न तो जोड़ घटाव जानते हैं, न स्वर व्यंजन का जिनको ज्ञान है, उन्हें अच्छे से ABCD के अक्षरों की पहचान है, और न शब्द बनाना, वाक्य बनाना, ये बेसिक चीज़ें हैं। उनको मजबूत करने के लिए इस तरह का एक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी के रूप में सामने आया है। और इसके अंतर्गत ज़्यादातर काम हुआ है 2021 में, जब सारा काम कोविड पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन हो रहा था। वहाँ रीजनल लेवल पर, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन 25 रीजनों में विभाजित है और उसमें से एक रीजन है, एक संभाग है तिनसुकिया, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, और उसमें 4 स्टेट के केंद्रीय विद्यालयों को भी शामिल किया गया है। For faculties and students, NIT AP has been approved in the NIT BOZ, and it has been implemented from last year. Through this, lot of startup related projects students can apply along with faculty, staff and employees. They also can start applying and then get this benefit. This is number one.